पर मैं बता रही हूं, मैंने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने मैथ्स के एग्जाम में जो बच्चा 10-15 नंबर नहीं ला पा रहा था, वो बच्चा 60 नंबर लेकर के आया था। बहुत बड़े मार्क्स नहीं है ये, पर मेरे हिसाब से सोचो ना, जो बच्चा 10-15 नंबर नहीं ला पा रहा था, फेल हो रहा था, उसके लिए 60 मार्क्स आ जाना बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड एग्जाम में। आंसर्स जल्दी से लर्न नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है लंबे लंबे आंसर को लर्न करने में। या फिर कोई फॉर्मूला की बात करूं तो जैसी फॉर्मूला लर्न करता हूं या लर्न करती हूं तो उसके बाद थोड़ी सी देर में मैं भूल जाता हूं। केमिकल रिएक्शंस इतने सारे हैं कि लर्न नहीं हो पा रहे हैं। डेट्स हिस्ट्री की मुझे लर्न नहीं हो रही है। मैं करूं तो क्या करूं, मेरे एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। अगर ऐसा ही कुछ तुम सोच रहे हो और ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो टेंशन ना लो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं आप आंसर्स जल्दी कैसे लर्न कर सकते हैं। अब चाहे फिर वो आंसर्स हो लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, अब वो इंग्लिश के लॉन्ग आंसर्स हो, एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स हो, या फिर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें, फॉर्मूलाज की बात करें, ग्रामर के रूल्स या डेट्स की बात करें, सब कुछ बहुत जल्दी लर्न करने लग जाओगे तुम लोग एक सिंपल से मेथड से। इस मेथड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बात करी है, लेकिन आज मैं आपको क्लियर कट ये मेथड समझाने वाली हूं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आप इस मेथड से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है कि यूज योर सेंसेस। एक बात बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुमने कोई बुक उठाई और जैसे ही उस बुक को पढ़ना चालू किया, तो हम में से अधिकतर कितने बच्चे होते हैं ना कि हम उस बुक को मन में पढ़ते हैं, राइट? आप उन बच्चों में से एक हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये बुक है तो मैं अंदर ही अंदर रीड कर रही हूँ कि ओके, है ना, और मैंने रीड कर लिया, और रीड करते 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 बीच बीच में एकदम से क्या होगा, मेरा दिमाग कहीं और जा चुका है। अब मैं पहले बुक रीड कर रही थी, अब मैं लेटर टू गॉड, या मैं फिजिक्स का कोई फॉर्मूला रिवाइज कर रही थी, या मैं एसएसटी की डेट्स रिवाइज कर रही थी, या फिर मैं कोई एक इवेंट के बारे में पढ़ रही थी। अब पढ़ते पढ़ते मैं मन ही मन में उसको पढ़ रही थी, बुक मेरे सामने खुली थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ पता भी नहीं चलता कब कब में दिमाग मेरा किसी और जगह जा चुका है। अब मैं बुक तो सामने खुली है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नजर भी मेरी बुक पर है, पर दिमाग में चल रहा है कि यार वो उस दिन श्रेया ने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, मैं उसको जवाब क्यों नहीं दे पाई। अब मैं कल जाऊंगी ना तो कल मैं उसको पक्का बताऊंगी उसने ऐसे कैसे बोला, इतना इतना हर्ट हुआ मेरे को। या लड़के सोच रहे हैं कि अरे यार कल ना दोस्तों के साथ बैठ करके कैंटीन में ना वो वाली चीज़ खाऊंगा, है ना, कल कल दोस्तों के साथ इस तरीके से फुटबॉल खेलने जाएंगे तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, हम जीत जाएंगे। अलग ही जगह पे पहुंच चुकी हो, बस किताब सामने खुली है, मम्मी पापा को लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो, लेकिन कौन बताए कि किताब खुली है, नजरें किताब पर है पर दिमाग कहीं और है। ऐसा होता है ना, तुम्हारे साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता था। मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो पहली बात बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दिमाग में कुछ का कुछ ख्याल आने लग जाता है। हे भगवान, ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ, अब चाहे वो रिलेशनशिप का हो या फ्रेंडशिप का हो, उसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, उसने मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, इतना रूड क्यों रिप्लाई किया, इस टाइप के हमारे सामने हमारे दिमाग के अंदर कुछ 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 थॉट्स चलने लग जाते हैं, राइट? और वो पढ़ाई वहीं बीच में छूट चुकी होती है। तो ये डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे किया जाए बेटा? इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना है। देखो, सिंपल सा एक टेक्निक है और ये साइंटिफिक टेक्निक है, साइंटिस्ट ने ये देखा है, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको फर्क दिखेगा। जिस काम में हमारी मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल हो जाए तो समझ लेना वो काम तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बात बताऊं, हनी सिंह के गाने सबको याद होंगे, राइट? होंगे ही, है ना, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने। तो ये गाने हमें याद कैसे हैं? क्या हमने बैठ करके लर्न करे हैं, हमने रट्टे मारे हैं? नहीं, हमें इतने सारे गाने याद ऐसे हैं क्योंकि वो गाने जब हमारे सामने चल रहे होते हैं तो हम उनकी वीडियो भी देखते हैं, वीडियो नहीं देख रहे होते तो वो गाने हम सुन रहे होते जोर जोर से, और सुनते 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 हम उनके साथ साथ गाना भी चालू कर देते हैं। तो होता क्या है बेटा, हमारे एक तो सुनने की जो सेंसेस हैं, है ना, हियरिंग सेंसेस, वो काम में आ रही हैं, दिमाग में वो हमारे बातें जा रही हैं, और फिर हम उनको बोल भी रहे हैं साथ साथ, तो हमारी जिस काम में ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो गई वो काम हमें याद हो गया। गाने के लिरिक्स बहुत जल्दी याद हो जाती है, इसी वजह से आंसर्स लर्न नहीं हो पाते, क्योंकि तुम लोग उसमें सिर्फ एक सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि देखने वाली है, सिर्फ उस बुक को बैठ करके देख रहे हो। अब उसमें तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो अब आपको करना क्या है? अगर जल्दी चीजें लर्न करनी है तो आपको अब से बुक अपने सामने रख के उसको ध्यान से पढ़ते हुए जोर जोर से रीड करना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप देख भी रहे हो उस टेक्स्ट को, आप उस टेक्स्ट को बोल भी रहे हो, और जब बोल रहे हो तो वो खुद आवाज कानों में जा रही है तो सुन भी रहे हो, तो हमारी मैक्सिमम सेंसेस उसमें इंडल्ज हो गई, इन्वॉल्व हो गई। तो यहीं पर हमारा जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं वो हमें ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। और एक और चीज कर सकते हो, तो उंगली रख रख के पढ़ने की कोशिश करना, टच जो सेंस है वो भी आपका अगर वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा तो और चीजें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये चीज करनी है, ट्राई करके देखना
आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। आप जो भी चीज लर्न करें, फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शंस है, डेट्स है, या फिर लॉन्ग आंसर्स ही क्यों ना सही, आप रीड करते वक्त सिर्फ रीड नहीं करोगे वरना डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाओगे। आप रीड करते वक्त जोर जोर से बोलोगे एंड उसको सुनते भी जाओगे और उसको ट्रेस करोगे अपनी फिंगर टिप से, राइट। सो ये हो गई। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है, लिख लिख के पढ़ना है। देखो अभी हमने सेंसेस की बात करी, और अगर हमें अपनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करनी है ना किसी काम में, तो सबसे बढ़िया होगा। अभी तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती होती है कि इंग्लिश पढ़ ली, हाँ मैम पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिया, अरे मैम लर्न कर लिए। लर्न कर लिए का क्या मतलब है भाई, लर्न करने ही नहीं होते हैं, लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी होती है। तुम्हारा एग्जाम लिखने का है, रट्टा मारने का एग्जाम नहीं है। तुम सोच रहे हो तुम लिख करके सब कुछ नहीं प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ लर्न करके चले जाओगे तो वहां पे आंसर्स अपने आप दिमाग में आएंगे, नहीं आएंगे बेटा। वहां पे इंग्लिश का एग्जाम जो है वो पूरा पूरा आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर है, आपका कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर है। तो आप जो पढ़ रहे हो उसको सही से कॉपी पे उतार पा रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छी है नहीं, ये प्रैक्टिस करो। तो अब जो भी चीज आप रीड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बोल बोल के जोर जोर से लर्न करेंगे, ठीक है। एंड जैसे एक आंसर आपको लर्न हो गया है, आपने 1 से 2 आंसर लर्न किए, अब उनको प्रैक्टिस करेंगे लिख करके, फिर दूसरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लर्न किए, फिर प्रैक्टिस करेंगे लिख करके। ये टेक्निक अप्लाई करके देखना, मैं गारंटीड बोल रही हूं कि तुम लोगों को वो जो क्वेश्चंस लिख लिख के प्रैक्टिस करे ना, तुमने बहुत अच्छे से याद रहने वाले हैं। एक पर्सनल बात बताऊं, ये चीज मेरी मम्मी मुझे बचपन से बहुत ज्यादा फोर्स करती थी कि बेटा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, मैंने कभी बात नहीं मानी। बट वही चीज मैंने 11th क्लास से अपनानी स्टार्ट करी थी, और मुझे 10th क्लास तक जो रिजल्ट नहीं मिला वो मैंने 11th क्लास में रिजल्ट अचीव किया था। सो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जरूर इसको ट्राई करेंगे, जल्दी लर्न कर पाओगे चीजें। दूसरी चीज आती है विजुअलाइज। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कहोगे कि मैम मैं लर्न तो सब कर लेता हूं, मैंने आपकी सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली, मैं जोर जोर से बोल के भी पढ़ रहा हूं, मैं लिख लिख करके भी याद कर रहा हूं, पर अभी भी भूल जा रहा हूं, कुछ कमी है। बेटा कमी इसलिए है क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम। हमको हमारी इमेजिनेशन जितनी ट्रिगर हो जाएगी ना, जितना हम इमेजिन करने लग जाएंगे, इमेजिनेशन की दुनिया में जितना पहुंच सके हम चीजों को लेकर के, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, उतना याद रख पाओगे। समझ गए? बस तो अब यही करना है। मैं जैसी बोलूं किंडर जॉय, तुम लोग को दिख गया होगा वो एग शेप का एक है ना बॉक्स सा, एग शेप का, व्हाइट एंड रेड कलर यूज हो रखे उसके ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि सुनते के साथ तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन आ रही है। तुम बड़े भी हो जाओगे, तुम नहीं भूलोगे किंडर जॉय भाई कैसा दिखता था, मैं बोलूं मेलेडी, तुरंत तुम्हें दिमाग में रैपर आ गया याद, है ना कैसा है, क्योंकि हमने उसे देखा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दिख नहीं रहे हैं, ये जो कहानियां हैं लेंचो की, नेल्सन मंडेला की, दिख नहीं रही है। लर्न करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। विजुअलाइज करो, इमेजिनेशन करो। जैसे ही आप इमेजिनेशन की दुनिया में जाओ, जैसे आप कुछ रीड कर रहे हो, एक पैराग्राफ रीड किया, आंखें बंद करी एंड उसको हिंदी में बोलना स्टार्ट करो। आंखें बंद करके बोलो नेल्सन मंडेला एक स्टेज पे खड़े हैं, इस तरीके से सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं और वो इस तरीके से थैंक यू बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने बोली है। आपको सब कुछ, ये जो माइंड मैप है ना बेटा, पहले कॉपी पे माइंड मैप बनाओ, उससे पहले तुम्हारे दिमाग में वो माइंड मैप बन जाना चाहिए। वो जो पूरे चैप्टर का मैप है दिमाग में विजुअलाइज हो जाना चाहिए। आप ये अगर ट्राई कर लेते हैं ना टेक्निक, तो मैं बोल रही हूँ गारंटीड देखना, लर्न करने का सफर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं रिएक्शंस की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, रिएक्शंस, फॉर्मुलाज, एवरीथिंग। अब अगला है हमारे पास रिविजन और प्रैक्टिस। देखो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना लर्न तो सब कर लेते हैं। तुम बोलोगे कि मैम ये आपने जो टेक्निक्स बताई सारी मैंने अप्लाई कर ली, सब लर्न कर लिया, एकदम बिंदास, बढ़िया तैयारी हो चुकी है मेरी। फिर 4 दिन बाद आकर के दोबारा बोलोगे मैम सब भूल गया, मैं जो मैंने लर्न किया था मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब भूल चुका हूं, क्या करूं, दोबारा से वो प्रोसेस रिपीट करूं? नहीं, आपको रिवाइज करते रहना है। एंड रिवीजन हर थोड़े दिनों में होना चाहिए। रिवीजन के बीच में ज्यादा लंबा गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए वरना भूल जाते हैं ना बच्चे, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आज कुछ नया पढ़ा है मैंने इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, वो मुझे चीजें अच्छे से याद हुई हैं, तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसको 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लिया जाए। जितनी चीजें पढ़ रहे हो 1-2 दिन में रिवाइज करो, जितनी चीजें पढ़ रहे हो 1-2 दिन में रिवाइज करो। ज्यादा लंबा गैप रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट वो क्लैरिटी के बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर मैं बताऊं कि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, लाइक देखो इंग्लिश एसएसटी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, होता होगा कि मैम इसमें तो दिमाग हमारा लग ही नहीं रहा ना, क्योंकि होता क्या है कि बोरिंग इसलिए हो जाते हैं, ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल नहीं हो रही, बस किताब को देख रहे हैं, मन में पढ़े जा रहे हैं भाई, एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग जाता है। मैथ्स जैसे, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में होता क्या है कि हम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो बेटा दिमाग को एक्टिव आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जब आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको करना क्या है, विजुअलाइज करनी है चीजें। ठीक है, साथ ही साथ आपने जैसे ही कुछ पढ़ा
आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला के साथ जो 3-4 क्वेश्चंस हैं आपने देखे कैसे सॉल्व हो रहे हैं, अब उनके 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए। साइंस का कोई रिएक्शन पढ़ा या फिजिक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तुरंत 3-4 क्वेश्चन लगा करके देख लिए। तो साथ साथ होता रहेगा ना ये काम कि पढ़ा प्रैक्टिस करी, पढ़ा प्रैक्टिस करी, तो होता क्या है, थियोरी पढ़ी अप्लाई करके देखी, थियोरी पढ़ी अप्लाई करके देखी, इससे बहुत अच्छे से आप चीजें याद कर पाओगे। सच्ची बता रही हूँ, मैंने मैथ्स में आई यूज्ड टू हेट मैथ्स, आई स्टिल हेट मैथ्स, मेरे को नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है सब्जेक्ट। मैं उन बच्चों में से एक हूं जो मैथ्स को लेकर के इतना परेशान होता था कि मुझे ये डर था मैं 12th में पास भी हो पाऊंगी या नहीं, इतना डर था मुझे। 10-15 मार्क्स भी मेरे नहीं बन पा रहे थे मैथ्स में। पर मैं बता रही हूं, मैंने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने मैथ्स के एग्जाम में जो बच्चा 10-15 नंबर नहीं ला पा रहा था, वो बच्चा 60 नंबर लेकर के आया था। बहुत बड़े मार्क्स नहीं है ये, पर मेरे हिसाब से सोचो ना, जो बच्चा 10-15 नंबर नहीं ला पा रहा था, फेल हो रहा था, उसके लिए 60 मार्क्स आ जाना बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, और मैं बता रही हूं बहुत इजी हो जाने वाला है ये लर्न करने का सफर तुम्हारे लिए। एग्जाम्स तक का जो सफर है, जो टाइम पीरियड बचा है, वो बहुत कम बचा है। जल्दी से काम पे लग जाओ, सारी टेक्निक्स को अप्लाई करो, और ठीक है, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यस मैम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ नीचे वीडियो के एक लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करो, एक फॉर्म का लिंक है, वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। गूगल फॉर्म को फिल करते ही आपको हमारे जितने बैचेस जो हैं और जो नए आने वाले बैचेस हैं वो सब फ्री में मिल जाएंगे। क्लास 10th 11 12th आप जो भी क्लास के बच्चे हैं 6 से लेकर के 12 तक के, आपको IIT नीट का बैच चाहिए, वो तक अनअकैडमी फ्री दे रहा है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, मम्मी पापा का नंबर डालना है, नंबर ठीक डालिएगा, आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा, और मैसेज के आते ही आपका जो बैच है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।